सभी को नमस्कार। आरएसएसएमबी बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज सर ने जैसे ही ट्वीट किया लैब असिस्टेंट की भर्ती को लेकर के, तो विद्यार्थियों ने वापस अपने जो क्वेरी है वो करना शुरू कर दिया है। तो सोचा इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी उनके साथ में शेयर कर देता हूँ। आलोक राज सर ने जैसे ही ट्वीट किया तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो डिपार्टमेंट है अलग अलग जहाँ से लेबर असिस्टेंट की भर्ती की अर्थना आनी है वो उनके पास आई नहीं है, इसको लेकर के इश्यू है। और जैसे ही वो अर्थना उनके पास आ जाएगी वो उसकी जांच करवाएंगे और जांच करवाने के बाद में इसका एडवर्टाइजमेंट जारी होगा। और एडवर्टाइजमेंट जारी होने के बाद में उनको संभावना है, जिस आधार पर उन्होंने बताया था कि हम फरवरी तक इसका एग्ज़ाम करवा देंगे। अगर थोड़ी जल्दी आ जाती है अर्थना तो फिर हम जल्दी ही इसका एडवर्टाइजमेंट जारी कर करके फरवरी से पहले भी इसकी एग्ज़ाम करवा सकते हैं। जो कि मैंने इस पर एक बड़ा सेशन लिया था लेबर असिस्टेंट की भर्ती को लेकर के, उसमें भी मैंने यही संभावना बताई थी कि जनवरी या फरवरी के आसपास में इसके एग्ज़ाम है वो आरएसएसएमबी बोर्ड करवा सकता है। अब विद्यार्थियों की ये आ रही है भूगोल के विद्यार्थियों की कि सर इसमें भूगोल के पद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखो ये चीज़ क्लियर हमारे को मोटा मोटा मैं बताऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आने के बाद में ही पता चल पाएगा कि आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि जो 970 पदों का जिक्र हो रहा था वो स्कूल एजुकेशन के पद है, जबकि उन्होंने आलोक राज सर ने पहले 900 पदों की बात कर रही थी वो। तो अगर 970 पद, अगर वो 900 पद नहीं है तो यूँ मानो कि भूगोल के भी पद आएंगे। अगर वो 900 पदों की बात कर रहे थे, 970 पद है जो वही 900 पद है, तो फिर मेरे हिसाब से थोड़ी सी संभावना कम ही है कि संख्या में हमारे को कम संख्या में भर्ती देखने को मिले। लेकिन ये पूरी की पूरी स्थिति हमारे को तभी स्पष्ट हो पाएगी क्योंकि अभी भी उन्होंने लिखा कि अलग अलग डिपार्टमेंट से उनके पास अर्थना आना बाकी है। तो ये हम श्योर नहीं कह सकते कि किस डिपार्टमेंट में कितने पद आनेंगे, ये तो हमारे को एडवर्टाइजमेंट आने के बाद में पता चलेगी। लेकिन इसकी लेब असिस्टेंट की रणनीति को लेकर के मैंने जो वीडियो बनाया था, जिन्होंने सुना है तो ठीक है, अगर नहीं सुना है तो भी इस वीडियो के लिंक में मैं डाल दूंगा वो अटैचमेंट करके, ताकि आप उसको सुन लेना। सारी चीज़ें हैं वो मैंने आराम से 15-20 मिनट का समय लेकर को उसमें मैंने एकदम क्लियर करी थी वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो भूगोल के विद्यार्थी भी अगर ये तैयारी कर रहे हैं तो नुकसान वाली बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि 2 महीने तक आप कंटिन्यू इसकी तैयारी करो। अगर नहीं होता है तो आप इसको लेक्चर की ओर शिफ्ट हो जाना, क्योंकि एनसीईआरटी पूरा इसमें है और राजस्थान का भूगोल और जो राजस्थान की कला और संस्कृति है वो भी इसमें हमारे फर्स्ट ग्रेड में शामिल है। तो आप एनसीईआरटी को अभी एक बार अच्छे से कर लोगे तो फिर इसको लेक्चरर में भी काफ़ी सहयोग मिलेगा इसका, ठीक है ना। तो ये जो पदों की संख्या को लेकर जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये एडवर्टाइजमेंट आने के बाद में सारी चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। बाकी साइंस वालों के लिए अच्छी खबर है कि अगर 970 पद में आ रहे हैं तो उनके लिए अच्छी संख्या में पद आएंगे। अच्छे से तैयारी करिए आप। कुचामन सिटी में अगर कोई साइंस का तैयारी करना चाहता है तो हमने बैच शुरू किया है, वो वहाँ आकर के ज्वाइन